यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में और एक बार हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपको कृपाओं से भरे। इस सत्संग के द्वारा सैकड़ों हजारों लोग कृपाएं पा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के सत्संग के द्वारा भी आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपके जीवन में बहुतायत से कृपाएं बहाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी हम स्तुति करेंगे हालेलुया बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोलिएगा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर बार की तरह सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को सुनेंगे और फिर आराधना और चंगाई प्रार्थना में भाग लेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं पूरे सत्संग में भाग लीजिए और अन्य लोगों को भी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि दूसरे लोग भी इस प्रार्थना में जुड़ सके हमारे साथ और प्रभु की कृपाएं और आशीषें पा सकें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए इस सुंदर समय के हम लिए आपको धन्यवाद देते हम हैं, आपको धन्यवाद आपकी देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते आपकी हैं, आराधना करते आपकी हैं। आराधना करते तू हैं। महान है, तू महान है। हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते तेरी हैं, महिमा करते हैं। तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराएंगे, अपने ईश्वर का अपने ईश्वर का भजन गाना भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। कितना सुखद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह दुखियों को वह दुखियों को दिलासा देता है दिलासा देता है और उनके घाव पर और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारा प्रभु महान है, महान है, सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ है। वह दीनों को वह दीनों को संभालता है संभालता है और विधर्मियों को और विधर्मियों को नीचे गिराता है। नीचे गिराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना पवित्र हो। आत्मा की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, इस जिंदगी को तूने मुझे दिया है, इससे मैं तेरे लिए जी सकूं, तुझ में जी सकूं, ऐसी कृपा देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने दी है जिंदगी मुझे,
ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। कहिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। इस सुंदर गीत को हमारे पीछे गाते जाएंगे और प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। गाएं यीशु जी यीशु जी यीशु जी, बड़ी भक्ति के साथ। करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, तालियां बजाते हुए करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले बोलूं मैं वही। तू जो बोले बोलूं मैं वही। एक साथ मिलकर गाएं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। गाएं यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। 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 तू मेरी हर खुशी, तू मेरी हर खुशी। एक साथ मिलके यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। काम पूरा तूने सारा किया है। काम पूरा तूने सारा
जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे हो, जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा बार बार गाएं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तालियां बजा के। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तारीफ करेंगे। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा। प्रभु की महिमा करिए। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करूं मैं आइए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना हृदय खोलिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय स्थिर होकर बैठेंगे, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखेंगे। आप जो काम करते रहे हैं उस काम को जरा दूर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। यह समय पूरी तरह से प्रभु को देंगे। ये प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए। वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे जीवन का अंत है, वही हमारे जीवन का प्रारंभ है। यह समय पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कीजिए। बातचीत करना बंद कीजिए, अपने मन और हृदय को प्रभु के लगाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, हमारे विश्वास के आधार है, वो आपको प्यार करते हैं। वो मरने के बाद पुनर्जीवित हुए हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हमारा ख्याल करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, हमारी पुकार को सुनते हैं। हमारे हृदय और मन से भाव उमड़ने से पहले ही वो हमारे हृदय की बातों को जानते हैं। हम पूरी तरह से उस प्रभु पर भरोसा रखेंगे। अपनी आंखें बंद रखना, हृदय खोलना, प्रभु के सामने अपने जीवन की सारी व्यस्तताओं को, सारी बातों को ले आइए। हृदय की हर व्यथा को प्रभु के सामने लाइए, हर दर्द पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपका ख्याल करते हैं, आपकी सुधि लेते हैं। प्रभु से हृदय खोलकर इस समय सारी बातें बताइए। बोलिए क्या हो रहा है, दिल में क्या हो रहा है, क्या क्या पीड़ाएं हैं, क्या चिंताएं हैं, किस बात के बारे में बहुत ज्यादा आप परेशान हैं। एक एक बात को समय प्रभु के सामने रखना। वो आपको प्यार करते हैं।
यीशु के सामने एक एक बात को लाइए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर हर तरह के दुखी को सांत्वना देते रहे, उनके जीवन में प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करते रहे। वही प्रभु यीशु आज इस समय आपके दरवाजे पे आए हैं, आपके करीब आए हैं, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। यीशु को अपने जीवन में इस समय स्वागत कीजिए। जिस तरह ज़क्केउस ने यीशु का स्वागत किया, उसी तरह आनंद के साथ यीशु को अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में स्वागत कीजिए। आज आपके जीवन में प्रभु के कार्य करने दीजिए। यू डोंट नो व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर यू। वो आपके लिए क्या करने जा रहे हैं आप नहीं जानते। इस समय विश्वास के साथ अपने हृदय को खोलना, ये विश्वास करना कि आज की सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। मेरे जीवन में जो असंभव सी बातें, उन सारी बातों को प्रभु संभव करने जा रहे हैं। एक पक्का विश्वास और इरादा इस समय लाइए। आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, इस सत्संग में आइए, इस सभा में आइए, हमें प्रकाशित करने के लिए, हमारे हृदयों को अपनी ऊर्जा से भरने के लिए, हमारे मन और हृदय को अपने ज्ञान से भरने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का आह्वान करते रहिए। हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर इस समय उस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करना। अपनी आंखें खोलिए। सब कुछ यीशु
मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए। वास्तव में हमें जीवन के हर पल के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन ईश्वर की ओर से एक अनुग्रह के रूप में हमें दिया गया है। हमारा संपूर्ण जीवन ईश्वर की ओर से हमारे प्रति प्रेम का एक बहुत सुंदर प्रमाण है, चिन्ह है। इसीलिए प्रतिदिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप सत्संग में बैठते हैं, पवित्र वचनों को सुनते हैं, ये विश्वास करना कि पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। जो वचन आपको सुनाया जाता है वो वचन आपके हृदय में उतरने दीजिए और उसको आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सैकड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले लॉकडाउन से, पहले लॉकडाउन से हजारों भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इन दिनों कम से कम 50,000 व्यूज रोज का है, जो अपने में बहुत अच्छी संख्या है। और मैं विश्वास करता हूं उनमें से कम 30,000 भाई बहन पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, या 30 या 50 या 60,000 लोग रोज प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। इसके द्वारा उनके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के द्वारा इसके बारे में खबर मिलती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। 2-3 साक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है गोवा से अंजलि। गोवा से अंजलि 15 साल से बवासीर से पीड़ित थी और उन्होंने कहा है कि वे लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के समय से हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में रत हैं, और उस बहन को उस रोग से प्रभु यीशु ने 15 साल के बाद पूर्ण चंगाई दी। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। झारखंड के सिमडेगा से दिव्या डुंगडू, वे कई दिनों से हमारे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। उनको कई प्रकार के अनुग्रह मिले हैं। उन्होंने कहा है कि उनके सिर से बहुत ज्यादा बाल गिर जाता था, झड़ता था। 3 अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर के सत्संग के दौरान ये घोषित किया गया था कि आप में से कुछ बहनों के सिर से जो बाल झड़ रहा है, प्रभु उनको चंगाई दे रहे हैं। उसके बाद उनका बाल झड़ना बंद हो गया है, वो पूरी तरह से ठीक है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने ये भी कहा कि उनको पाचन शक्ति कम थी और कुछ चीजें वो खा नहीं पाती थी, लेकिन प्रभु ने उससे भी उसको चंगाई दी है। आज वो बहुत अच्छी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनके कंधे में अकड़न था, हाथ को ढंग से चला नहीं पाती थी, प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौंडीचेरी से 26 साल की एक बेटी ने फोन किया था। वो गदगद थी, रो रही थी और ये बोल रही थी कि आप नहीं जानते कि हम किस परिस्थिति में थी, लेकिन प्रभु ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया है। वो हमेशा पवित्र वचन को सुनती हैं। पवित्र वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुत कृपाएं मिली हैं। उन सारी कृपाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कानपुर से लांसी डिसूजा वो आए हुए थे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि प्रभु ने उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। और उन्होंने कहा हमारे संपूर्ण परिवार में कितनी आशीषें आई हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। प्रभु ने बहुत आशीषें दी है। लगातार वे हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने संदेश दिया है। इन कार्यक्रमों के दौरान उनके परिवार में शांति आई है, मेल मिलाप आया है, पारिवारिक चंगाई मिली है, विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिला है। सब लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना कर पाते हैं, एक दूसरे को सह पाते हैं, मेल मिलाप की जिंदगी जी पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चंगाई है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी ये धारणा है कि ईश्वर हमसे बोलता है। ईश्वर हमसे बोलता है, ईश्वर हमको समझाता है, न केवल पवित्र वचन के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, न केवल व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, बल्कि विभिन्न घटनाओं के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा भी ईश्वर हमसे बोलता है। एक मजेदार बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी मैं किसी भी प्रवचन के लिए तैयारी करता हूं,
उदाहरण के लिए मातृधाम सत्संग के लिए हो या रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए, तो प्रभु किसी न किसी व्यक्ति को मेरे सामने लाता है। अभी मैं इस सत्संग के लिए तैयारी कर रहा था, प्रार्थना में था, उस समय सुबह करीब तीन रोज पहले सुबह करीब 9:30 बजे एक बहन खटखटाती है। मैंने दरवाजा खोला, हालांकि मिलना नहीं चाहता था। करीब 1.5-2 साल के बाद वो बहन दिखाई दी। काफी विह्वल थी, काफी इमोशनल थी। पैर छूने लगी, उसके बाद बोलने लगी कि मैं इतने दिन देख नहीं पाई, बहुत पीड़ा है, लेकिन लगातार मैं कार्यक्रम से आपके साथ जुड़ी हूं। इसके बाद उसने कहा, तुरंत अपने साक्ष्य सुनाने लगी। उसके साथ 22 साल का लड़का था, बेटा था। उसने कहा, स्वामी जी आप जानते हैं जब ये बेटा 6 महीने का था उस समय से मैं प्रभु के पास आ रही हूं। प्रभु ने इसको जीवन दिया। इतना बोलते बोलते माँ बेटा दोनों आंसू में थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, आनंद का आंसू था। और वो बोलती जा रही थी, आप जानते हैं मेरे पति इतने बड़े शराबी थे, बहुत बड़ा शराबी थे, और दुकान चलती थी लेकिन ढंग से नहीं चलती थी। और उस बहन को किसी ने कहा कि मातृधाम आश्रम चले जाइए, और उसने जाकर अपनी सास से पूछा, कहा कि देखिए मुझे मातृधाम आश्रम जाने दीजिएगा। कहा कि जाओ, जहां जाना जाओ। वो आने लगी, प्रार्थना करने लगी, यीशु पर विश्वास किए, पवित्र वचन सुनने लगी। उसके पति ने शराब पीना बंद कर दिया। अभी 20 साल से ज्यादा हो गया शराब नहीं पीते। उस बहन ने कहा कि आप जानते हैं हमारे जीवन में प्रभु ने कितनी आशीषें दी हैं। हम किस परिस्थिति में से कहां तक प्रभु ने हमें उठाया। आज दुकान बहुत अच्छी तरह चलती है। प्रभु ने ढेर सारी आशीषें दी हैं। उसने कहा हमारे दुश्मन जो हमसे जलते थे, डरते थे, हमसे दूर रहते थे, जैसा कि प्रभु ने कहा, वो कहती हैं, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पैरों की धूल बना दूंगा। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कटोरा जो लबालब भरेगा, तुम्हारे सिर पर तेल लगाया जाएगा। ये सब बातें बता दी जा रही थी। अंत में उन्होंने एक बात कही, वो बात मेरे हृदय में घर कर गई। उन्होंने कहा, जानते हैं स्वामी जी, पिछले 21 साल से इस दौरान बहुत सारे लोग मुझे पीछे हटाने के लिए आए, मुझे समझाते थे कि इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा मैंने अपने पति के साथ एक बार शादी की है, एक पुरुष के साथ शादी की, उसी तरह मैंने प्रभु के साथ भी विवाह किया है। एक प्रभु पर मेरा जीवन निर्भर है। मैं जीऊंगी या मरूंगी, प्रभु में जीऊंगी या मरूंगी। बहुत सुंदर बात। उस बहन ने उस समय खड़े खड़े मुझे ईश्वर के प्रति ईमानदारी और वफादारी की शिक्षा दी। ईश्वर के प्रति ईमानदारी और वफादारी की शिक्षा दी। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है, लोग गाते हैं, विशेष करके झारखंड आदि में गाते हैं, इसी में जीना, इसी में मरना, इसी में सब कुछ करना है। मैं कहूंगा, यीशु में जीना, यीशु में मरना, यीशु में सब कुछ करना है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, उस ईश्वर के बारे में बाइबल में बार बार हमें एक बात पढ़ने को मिलती है। वो बात यह है कि वह सत्य प्रतिज्ञ है। वह सत्य प्रतिज्ञ है। सत्य प्रतिज्ञ मतलब क्या है? जो अपने वचन को नहीं तोड़ता है, जो अपने वचन को नहीं तोड़ता है, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता है, अपने वचन को नहीं बदलता है, वो सत्य प्रतिज्ञ है। कोरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 10 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 वाक्य 24 में संत पौलुस कहते हैं ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ। ईश्वर ने इस्राएलियों से जो वायदा किया, हालांकि इस्राएलियों ने वायदे को तोड़ा, ईश्वर का तिरस्कार किया, तब भी ईश्वर ने अपनी सत्य प्रतिज्ञता को बनाए रखा। ईश्वर अपने भक्त से, हम लोगों से जो प्रतिज्ञा करता है उसको बनाए रखता है, बदलता नहीं है। यशायाह नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा।
प्रभु कहते हैं कि पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। एक बहुत सुंदर उदाहरण लीजिए, नए विधान में इसी बात को प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रखा है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। धनी बाग पे 2 बेटों में से छोटा बेटा अपनी इच्छा से बाप से संपत्ति का अपना हिस्सा लेता है, परदेश जाता है, उसे उड़ा देता है। जब वो वापस आता है, पिता की बाहें उसके लिए खुली हुई हैं। पिता का प्रेम बदलता नहीं है, सत्य प्रतिज्ञ। उसकी बाहें उसके लिए खुली हुई हैं, पिता उसको गले से लगाता है। तो हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। और वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम भी सत्य प्रतिज्ञ बने रहें, उनके प्रति, उसके प्रति ईमानदार बने रहें, वफादार बने रहें। उसके प्रति हम भी वफादार बने रहें। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं, तुम्हें मेरे कारण दुख सहना पड़ेगा, तुम कैद खाने में डाले जाओगे, तुम्हें कई दिन तक संकट झेलना पड़ेगा, लेकिन तब भी तुम अंत तक ईमानदार बने रहो, वफादार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में 6 बार प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा है, मैं विजयी को विजयी को विजयी को। देखिए विजयी कौन है? ये विजयी कौन है? ये विजयी वो है जो ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा है, दुख संकट के बावजूद ईश्वर के प्रति वफादार रहा है। वचन में लिखा हुआ है प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में, वहां लिखा हुआ है, मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच में है। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वे सुन ले, विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है वाक्य 26 में, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा। अध्याय 3 में आगे हम पढ़ेंगे तो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा। तो प्रभु ने वायदा किया है, जो विजयी हूं, जो ईमानदार हूं, जो वफादार हूं, उनके जीवन में मैं क्या करने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले एक भाई जी दिखाई दिया आश्रम में और बातचीत कर रहा था। उसके दौरान मैंने कहा कि मैं तो कई वर्षों से आपको देख रहा हूं और जवान है, करीब 40-45 साल के। कहा कि मैं स्वामी जी पिछले 22 साल से आ रहा हूं और मेरी एक ही मुख्य समस्या है कि मेरी कोई संतान नहीं है। तो मैंने पूछा कि आपकी पत्नी विश्वास करती है? वो शुरू में आती थी, 1-2 साल आती थी, उसके बाद छोड़ दिया उसने। मैंने कहा देखिए, वफादारी की कमी, वफादारी की कमी। प्रभु को मालूम है कि अगर हम छोड़ने वाले हैं तो प्रभु को मालूम है कि छोड़ने वाला है, वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा 75 साल की उम्र में कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, और इब्राहिम ने विश्वास किया और ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी को बनाए रखा। इब्राहिम को कोई संतान नहीं मिली थी, तब भी इब्राहिम एक कदम भी पीछे नहीं हटा। ईश्वर के प्रति ईमानदारी, श्रद्धा, भक्ति और वफादारी में 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उस वफादारी के कारण 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 24 में बहुत सुंदर है। वहां पर हम पढ़ते हैं वाक्य 45 से 47 तक।
कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं, ये प्रभु कहते हैं जो ईमानदार है, वफादार है, अपने स्वामी के इंतजार में रहता है, उस वफादार और ईमानदार सेवक को सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। प्रभु हमारी ईमानदारी और वफादारी के लिए हमें प्रतिफल देते हैं, हमें प्रतिफल देते हैं, हमें प्रशंसा देते हैं। हमें जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 में जोशुआ के अंतिम वचनों के बारे में पढ़ने को मिलता है। देखिए, इस्राएली जनता, ईश्वर की चुनी हुई जनता, ईश्वर ने उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। ईश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करके उनको मिस्र से बचाया। ईश्वर ने मार्ग में खाने के लिए ऊपर से मन्ना बरसाया। इतने सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के बावजूद इस्राएली जनता ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी में, ईमानदारी में डगमगाती रही। समय के अनुसार वो ईश्वर को कभी छोड़ती, कभी ग्रहण करती। आज भी मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और मसीही इस प्रकार हैं। वे सवाल करते रहते हैं होगा कि नहीं होगा। उनके अंदर इतना विश्वास नहीं है कि ईमानदारी के साथ प्रभु पर भरोसा रखें। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने कहा है जीना मरना प्रभु में, खत्म बात। लेकिन बहुत सारे विश्वासी और मसीही डगमगाने वाले, इस्राएलियों की तरह डगमगाने वाले, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, 2 कदम पीछे, इस तरह के लोग होते हैं। इसीलिए योशुआ जब इस्राएली जनता को कनान देश पहुंचा दिया, अब जोशुआ के अंतिम दिन आ रहे हैं। जोशुआ ने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों से क्या कहा? प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। यह आदेश दिया, आह्वान किया, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। प्रभु की उपासना करो। यदि तुम उसकी ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते हो तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। जोशुआ ने कहा कि तय कर लो आज कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। आगे जोशुआ कहते हैं, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। हर विश्वासी को निर्णय लेना है कि मैं प्रभु के प्रति ईमानदार बना रहूंगा, वफादार बना रहूंगा। मेरे जीवन में कोई भी बात घटित हो जाए, इधर का उधर नहीं होना है। हमारी वफादारी के लिए, ईमानदारी के लिए प्रभु हमें इनाम देते हैं, इसका ख्याल करने का। प्रभु जानते हैं कि ये इंसान किस तरह का होने वाला है, ये वफादार होगा कि बेईमान होगा, प्रभु जानते हैं। इसी तरह नबी एलिय्याह ने इस्राएली जनता को संबोधित किया। आप पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में, उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, तब एलिय्याह ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। नबी एलिय्याह ने लोगों से कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? प्रभु के पीछे चलते रहो। प्रभु के प्रति अपनी ईमानदारी और वफादारी को प्रकट करो। प्रभु को ही अपना ईश्वर मानो। आप जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य यूदा इस्करियोती के बारे में। यूदा इस्करियोती को प्रभु ने बहुत प्रेम दिखाया, हालांकि प्रभु जानते थे। योहन के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं, योहन लिखता है कि यूदास चोर था, उसको धन के प्रति मोह था,
इसके बावजूद यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उसके हाथ में धन की थैली रखी, उसको कोषाध्यक्ष बना दिया, खजांची बना दिया। हालांकि उसके अंदर बहुत ज्यादा धन के प्रति प्रेम था, लगाव था, लालच था। तो प्रभु यीशु ने यूदस के प्रति बहुत प्रेम प्रकट किया, अंतिम पल तक प्रेम प्रकट किया। लेकिन यूदस ने क्या किया? यूदस ने प्रभु को धोखा दिया। चांदी के 30 सिक्कों के लिए यूदस ने प्रभु को धोखा दिया, पकड़वा दिया। आज भी मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासी और मसीही इसी तरह है, यूदस की तरह। एक लड़के के प्यार के लिए, एक लड़की के प्यार के लिए, चंद पैसों के लिए, थोड़े से मजे के लिए, एक पद के लिए, अधिकार के लिए, यश और नाम के लिए यीशु के साथ धोखा देने के लिए तैयार हैं, जिस तरह यूदस इस्करियोती ने धोखा दिया। मालूम है नतीजा क्या है, परिणाम क्या है? यूदस इस्करियोती को अपनी गलती के एहसास हुआ। वो कभी विश्वास नहीं कर पाता था कि प्रभु उस पर दया करेगा, उसको क्षमा करेगा। इसलिए उसने क्या किया? उसने खुदकुशी की। उसने खुदकुशी की। हमारे साथ कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के साथ ईमानदार बने रहिए, वफादार बने रहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु में हूं और मेरा प्रभु एकमात्र ईश्वर है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 में प्रभु एक बात कहते हैं, बहुत कठोर बात है। वहां पे प्रभु कहते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4, किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। प्रभु कहते हैं, किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। हिंदी में अनुवाद कुछ अलग हो गया है। अंग्रेजी में प्रभु कहते हैं कि आई हैव दिस कंप्लेन अगेंस्ट यू दैट यू डोंट लव मी एज मच एज यू लव्ड मी एट फर्स्ट। प्रभु कहते हैं, जिस मात्रा में तुम पहले मुझसे प्यार करते थे, उस मात्रा में आज तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम्हारा प्यार बहुत हल्का हो गया है। तुम सिर्फ मुंह से बोलते हो, तुम्हारा प्यार बहुत हल्का हो गया है, तुम उतना प्यार नहीं करते। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु बहुत सुंदर वचन सुनाते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 उसके वाक्य 2 और 3 में बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर क्या कहते हैं? प्रभु ये कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। मुझे तुम्हारी जवानी का प्यार मुझे याद है। तू मेरे पीछे चलती थी, बंजर भूखंड में, मरुभूमि में। तुमने कोई सौदेबाजी नहीं की उस समय। तुम सब कुछ के लिए तैयार थी, मेरे पीछे चलने के लिए तैयार थी। लेकिन अब तेरा प्यार बदल गया है। आगे प्रभु क्या कहते हैं? उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। उसकी फसल के प्रथम फल जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। प्रभु कहते हैं, उस समय जब तुम मेरे पीछे चलती थी, मेरे प्रति ईमानदार थी, वफादार थी। जानती हो, अगर कोई तेरे ऊपर हाथ लगाता, उस पर मैं विपत्ति भेजता। जो प्रभु के प्रति ईमानदार है, वफादार है, प्रभु उसके साथ ऐसा ही करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं होशिया नबी के अध्याय 6 उसके वाक्य 4 में, होशिया नबी के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 में, यहूदा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है। तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम जल्दी लुप्त हो जाता है। एक छोटी सी परेशानी आ गई, तुम्हारा प्रेम लुप्त हो गया, तुम्हारी ईमानदारी गई, तुम्हारी वफादारी गई। कहां है तुम्हारा प्रेम?
दुख में, परेशानी में तुम्हारा प्रेम घट जाता है। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं भैया बताओ। आगे प्रभु कहते हैं, वाक्य 6 में बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता, मैं तुम्हारे बड़े बड़े कार्य और कर्म कांड नहीं चाहता हूं, उसके बदले मैं तुम्हारा प्रेम चाहता हूं। अंग्रेजी में उसका कांस्टेंट लव। मैं तुम्हारा शाश्वत लव चाहता हूं, प्यार चाहता हूं। मैं तुम्हारी वफादारी चाहता हूं। मैं तुम्हारे बड़े बड़े कार्य नहीं चाहता हूं, तुम्हारी वफादारी चाहता हूं। कलीसिया में लोगों को संत घोषित किया जाता है, लेकिन आपको मालूम है किन किन लोगों को संत घोषित किया जाता है? उन लोगों को नहीं जिन्होंने बड़े बड़े काम किया है, बिल्कुल नहीं। जो प्रभु के प्रति ईमानदार थे, वफादार थे, जो प्रभु के प्रेम में अड़िग थे, दृढ़ थे, उनको संत घोषित किया जाता है। बड़े बड़े कार्य करने वाले लोगों को नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े परफॉर्मेंस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु हमारा प्रेम चाहते हैं। नबियों का उदाहरण लीजिए। नबी किस तरह के लोग होते थे? नबी यहां तक जैसे यिर्मयाह का उदाहरण लीजिए, एलिय्याह का उदाहरण लीजिए। यिर्मयाह जबरदस्त उदाहरण। लोगों ने प्रभु के कारण, प्रभु के वचन के कारण उनके साथ कैसा बर्ताव किया, उन सारी बातों के बावजूद वे अपने प्रभु के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान, ईमानदार, वफादार रहे। प्रभु इसी के लिए हमें आह्वान करते हैं, जीवन के अंत तक वे ईमानदार रहे। आप जानते हैं पिछली सदी के सबसे प्रशस्त नारी थी मदर तेरेसा। उनको ढेर सारे पुरस्कार मिल रहे थे। तो कुछ लोगों ने मदर से पूछा कि मदर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपके जीवन की सफलता का क्या रहस्य है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वी आर नॉट कॉल्ड फॉर सक्सेस बट वी आर कॉल्ड टू बी फेथफुल। यानी हम सफल होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि ईमानदार और वफादार होने के लिए बुलाए गए। इस दुनिया में लोग सफलता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु ईमानदार और वफादार लोगों को ढूंढते हैं। प्रभु हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी चाहते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19, आप जानते हैं अध्याय 19 में इसके वाक्य 27 में क्या लिखा हुआ है? उस सुंदर दृष्टांत में, वो दृष्टांत है अशर्फियों का दृष्टांत। एक धनी इंसान घर छोड़कर परदेश चला जाता है, उस समय अपने नौकरों को बुलाकर उनको व्यापार करने के लिए धन दे देता है। उनकी वापसी पर कोई आता है, कहता है कि मालिक आपने जो दिया उसको मैंने दुगना कर दिया है। उससे मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। दूसरे ने व्याख्या कहा, उससे भी उसने उसे कहा। लेकिन तीसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं जानता था कि आप बहुत कठोर हैं, इसलिए मुझे डर रहा था कि ये धन खो ना जाऊं, इसलिए मैंने मिट्टी के अंदर छिपा के रखा। ये लीजिए आपका धन। मालिक ने कहा, अरे दुष्ट और आलसी सेवक, अगर तू सूद में दे देते तो सूद कम से कम मिल जाता, और उसको लेकर बंदी गृह में डलवा दिया जाता है। मालिक ने उस व्यक्ति से कहा, भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। ये प्रभु यीशु का बताया हुआ दृष्टांत है। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? भले और ईमानदार सेवकों को प्रभु ईश्वर पुरस्कृत करेगा। जो प्रभु के प्रति ईमानदार है, वफादार है, उसको प्रभु ईश्वर पुरस्कृत करेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में वाक्य 1 से बहुत सुंदर दृष्टांत आपको मिलेगा। वो दृष्टांत है 10 कुमारियों का दृष्टांत, जो दुल्हे से मिलने के लिए की अगवानी करने के लिए निकल पड़ती हैं। सबके हाथों में मशाले हैं, रात का समय है और दुल्हे के आने में देर हो गई और सभी लोग सो गए। उनमें से 5 कुमारियां बुद्धिमान थी, उन्होंने अपने साथ तेल भी रखा था। लेकिन 5 बुद्धि रही थी, बुद्धिहीन थी, नासमझ थी, उन्होंने अपने साथ तेल नहीं रखा था। जो दुल्हा आने का समय आ गया, लोगों ने आवाज दी कि दुल्हा आ रहा, सभी लोग जागो, अगवानी करो। उस समय उन्होंने देखा कि सारी मशालें बुझ रही हैं। समझदार लोगों ने अपनी कुप्पी से तेल उसमें डालकर अपनी मशालों को जिंदा रखा, उसको और उजागर किया। लेकिन नासमझ लोगों के पास तेल नहीं था।
आप जानते हैं कहानी में उनको बताया जाता है वे लोग खरीदने के लिए जाती हैं। तब तक दूल्हा आ जाता है, विवाह मंडप भर जाता है, विवाह मंडप बंद हो जाता है। तब तक वे कुंवारी आती हैं, खटखटाती हैं। मालिक कहता हम तुमको नहीं जानते हैं। ये तेल क्या है? ये तेल है ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम, ईश्वर के प्रति हमारा लगाव, ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण, भक्ति, श्रद्धा, ईश्वर के प्रति हमारी ईमानदारी, वफादारी, इसको बराबर बनाए रखना है। सिर्फ उससे मिलने जाना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु के प्रति अपनी वफादारी, ईमानदारी, प्रेम, श्रद्धा को बराबर बनाए रखना। जिस तरह इब्राहिम ने उस प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को अड़िग बनाए रखा, तब हमको उसका फल मिलता है। देखिए संत पौलुस का उदाहरण लीजिए। संत पौलुस बताते हैं, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 में, बहुत सुंदर है। पौलुस अपने बारे में क्या बताते हैं, वाक्य 6 से लेकर ध्यान से सुनिए। पौलुस कहते हैं, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं, मेरे चले जाने का समय आ गया है। आगे पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की। क्या ईमानदारी है पौलुस के अंदर। पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं जीवन में संघर्ष को जारी रखा हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैं ईमानदार रहा हूं। इसलिए प्रभु ईश्वर वो जो मुकुट मेरे लिए रखा है उसको प्राप्त करने के लिए इंतजार में हूं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास करना काफी नहीं है। कुछ पाने के लिए प्रभु के पास आना काफी नहीं है, पाने के समय धन्यवाद देना काफी नहीं है, मिस्सा बलिदान के लिए चर्च जाना काफी नहीं है, थोड़ी सी बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु के प्रति ईमानदारी बनाए रखना है, वफादारी बनाए रखना है, विश्वास, भरोसा, श्रद्धा और प्रभु के प्रति प्रेम, अड़िग प्रेम को बनाए रखना है। तभी हम उस मुकुट के लिए योग्य बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए। तेरे वचन में तूने कहा अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट मिल जाएगा। अंत तक ईमानदार बने रहो, संकटों के सामने, परेशानियों के सामने बेईमान मत बनो, अपनी वफादारी को बनाए रखो। प्रभु यीशु तेरे प्रति वफादार, ईमानदार बने रहने के लिए, अपने समर्पण में ईमानदार बने रहने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझसे ना हटने के लिए, तेरे मार्ग से ना भटकने के लिए प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए, हमें कृपा दीजिए। हमें तेरे प्रति वफादारी और ईमानदारी का वरदान दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया।
शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया गाएं। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ मिलके राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, बड़ी खुशी के साथ प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु यीशु हमारे बीच में आ रहे हैं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु ऊंची आवाज में गाकर स्वागत करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला 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 यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु एक साथ हालेलुया, मिलके राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, खुशी और आनंद के साथ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला 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 यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु एक साथ तालियां हालेलुया, बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया गाएं। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, माफ करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, तारीफ करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना गाएं। आराधना, 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 आराधना,
हालेलुया 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 मिलकर गाएं हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की आराधना हम करें। हम अपने हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। हमारे प्रभु संसार के मुक्तिदाता, ईश्वर के पुत्र, पवित्र महान प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। हम उनकी आराधना करें। ये पवित्र समय आशीष का समय है, बंधनों से मुक्ति का समय है, रोगों से छुटकारे का समय है। स्वयं प्रभु यीशु हमारे बीच में विराजमान है। यह सामर्थ्यपूर्ण कार्य का समय है। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह विश्वास कीजिए जो मनुष्यों के लिए असंभव वो ईश्वर के लिए संभव है। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वो इस समय हमारे बीच में विराजमान है। आप जहां कहीं भी बैठे, इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु का सानिध्य महसूस करें, अनुभव करें। आपके जीवन में प्रभु यीशु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। अनुग्रह और आशीषों से आपको भरना चाहते हैं। आशीषों का भंडार आपके लिए खोलना चाहते हैं। इस समय अपने आप को तैयार करें। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, हृदय खोलिए। अपने जीवन की एक एक बात को यीशु के सामने लाइए। एक एक पीड़ा को यीशु के सामने लाइए। अपने दर्द को प्रभु के सामने लाइए। बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में ये सब बातें हो रही हैं। एक पल के लिए मौन होकर इस समय प्रभु से प्रार्थना करना। अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखना। वो आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, आपकी सुधि लेते हैं। एक दो पल के लिए मौन होकर प्रभु के सामने अपने हृदय की बातों को रखना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु हमारे लिए यीशु हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। इस संसार में आए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के जी साथ उठे हैं। जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे बीच में है। यीशु हमारे बीच में है। यीशु का आत्मा यीशु का आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा हमारे है। बीच में कार्य कर रहा है। बंधनों को तोड़ने का कार्य, बंधनों को तोड़ने का कार्य, रोगों को मिटाने का कार्य। लोगों को मिटाने का कार्य। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े, और शैतान के वश में पड़े, रोगियों को चंगा करते रहे। रोगियों को चंगा करते रहे। हालेलुया,
हालेलुया 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 यीशु हमारे बीच में है यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है प्रभु मेरा चरवाहा है प्रभु मेरा चरवाहा है प्रभु मेरा चरवाहा है। बड़े धैर्य के साथ विश्वास के साथ भरोसे के साथ और वफादारी के साथ प्रभु के सामने प्रकट करेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा है प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं मुझे किसी बात की कमी मुंह नहीं। खोल कर बोलना प्रभु मेरा चरवाहा है प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी मुझे नहीं किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है संचार करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने नाम के अनुरूप अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े घाटी होकर जाना पड़े चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं शंका क्योंकि नहीं। तू मेरे साथ रहता है तू मेरे साथ रहता मुझे है। तेरी लाठी मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा तेरे है डंडे का भरोसा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू मेरे शत्रुओं के देखते तू देखते मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है खाने की मेज सजाता तू है। मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे मेरे लिए खाने की मेज सजाता खाने है की मेज सजाता तू है। मेरे सिर पर तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता तेल का है विलेपन करता है। और मेरा प्याला और मेरा प्याला लबालब भर देता है लबालब भर देता है। और मेरा प्याला और मेरा प्याला लबालब भर देता लबालब है भर देता इस है। प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा वही मेरा प्रभु है वही मेरा ईश्वर है वही मेरा मालिक है हालेलुया 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 ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए हालेलुया आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना 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 पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना गाया आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना आराधना हो आराधना प्रभु यीशु की आराधना आराधना हो आराधना सारे हृदय से प्रभु यीशु की आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति
आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की बार बार गाइए। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। उससे पहले प्रभु कहते हैं कि तुम पर अत्याचार किया जाएगा, तुमको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, लेकिन तुम अंत तक ईमानदार बने रहो। एक विश्वासी को अंत तक ईमानदार बना रहना है। आपने खेलकूद में मैराथन दौड़ के बारे में सुना होगा। करीब 20-25 किलोमीटर की दौड़ है, बहुत लंबी दौड़, और इसमें शुरुआत में भाग लेने वालों की संख्या सैकड़ों होती है। सैकड़ों लोग दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन दौड़ पूरा करते 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 बहुत कम लोग रह जाते हैं। मुश्किल से 1 दर्जन लोग रह जाते हैं। यीशु पर विश्वास करना आसान है, मसीही बनना आसान है, लेकिन उस विश्वास को बरकरार रखना, बनाए रखना, मसीही विश्वास और वफादारी को बनाए रखना कठिन है। सिर्फ बनना नहीं है, बल्कि उसको बनाए रखना, जीवन की हर परिस्थिति से जूझते हुए उसको बनाए रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना, प्रभु पर अपने निर्भरता को बनाए रखना आसान बात नहीं, बहुत कठिन काम है। और यही प्रभु चाहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो। हमारे मसीही विवाहों में पति पत्नी या वर वधू एक दूसरे के हाथ थाम कर कहते हैं, मैं आजीवन दुख में दुख सुख में आजीवन तेरा जीवन साथी या संगनी बनी रहूंगी या बना रहूंगा। जीवन के अंत तक प्रभु के साथ जुड़े रहना है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ते हैं मेमने की विवाह के बारे में। ये मेमना कौन है? प्रभु यीशु। उनका विवाह किसके साथ हो रहा है? हम भक्तों के साथ। यानी यीशु और हमारे बीच का रिश्ता एक विवाह के रिश्ते की तरह है, एक अटूट संबंध, एक अटूट रिश्ता। जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु के साथ रहने का वायदा कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, आप ही मेरे एकमात्र प्रभु हैं, तू ही मेरे एकमात्र प्रभु हैं, एकमात्र मालिक है। मैं तेरा दास हूं, तेरी दासी हूं, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, तेरे साथ ईमानदार रहूंगा। जो इस तरह जीवन जीते हैं उनके लिए प्रभु बहुत सारे पुरस्कार रखे हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता हूं, प्रभु न केवल अतीत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं। प्रभु जानते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति है, ये आधे रास्ते में छोड़ने वाला है। ऐसे में हमें कोई कृपा नहीं मिलती है। आप पढ़ेंगे याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में याकूब कहते हैं कि हमें विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करना चाहिए। हमें समुद्र की लहरों से की तरह नहीं होना चाहिए जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। हमें अड़िग बना रहना चाहिए, अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। जैसा कि तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 में पौलुस कहते हैं कि मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है ईमानदारी से, अब मुझे मुकुट का इंतजार है। हम हर विश्वासी को यह होना चाहिए। अपने में निर्णय लीजिए कि मेरे जीवन में
प्रभु को छोड़कर और मेरा कोई ईश्वर नहीं है, एकमात्र प्रभु, और वही मेरा मालिक है। मैं उसके वचनों के अनुसार चलूंगा, मैं अंत तक उसके प्रति ईमानदार रहूंगा, वफादार बना रहूंगा, नबियों की तरह, संतों की तरह हर समय उनके प्रति वफादार और ईमानदार बना रहूंगा। चाहे दुनिया में कोई भी मुझे प्रलोभन देने वाली बातें हों, मुझे गिराने वाली बातें हों, मुझे तोड़ने वाली बातें हों, मैं प्रभु के ही पीछे चलूंगा। एक निर्णय लीजिए आज। अभी अभी हमने स्तोत्र 23 पढ़ा है, वो भी एक प्रकार का निर्णय है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मैं जीवन भर प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा, प्रभु के भवन में निवास करूंगा। एक निर्णय। उड़ाऊ पुत्र सब कुछ उड़ाने के बाद वापस आया, उसने निर्णय लिया, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे दास की तरह रखिए, लेकिन मैं आप ही के यहां रहूंगा। एक पक्का निर्णय। आज के दिन हम निर्णय लेंगे, हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरा जीवन तेरा है और मैं तुझ में ही लीन रहूंगा, तुझ पर भी भरोसा रखूंगा। मेरा मन यहां वहां नहीं जाएगा, मैं भटकूंगा नहीं। अपने आप को प्रभु के सामने ले, अपने हृदय को प्रभु के सामने लाइए, यीशु के सामने इस समय वायदा कीजिए। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में मैं कई बार भटक गया हूं या भटकता हुआ नजर आया हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं तेरे प्रति ईमानदार बना रहना चाहता हूं, इब्राहिम की तरह, जो अंत तक तेरे प्रति ईमानदार रहा और उस ईमानदारी को, उस वफादारी का फल और पुरस्कार उसको मिला। उस पर दया कर, मुझे वही वफादारी, वही ईमानदारी प्रदान कर। अपने प्रभु के प्रति ईमानदारी, अपने प्रभु के प्रति वफादारी। प्रभु तू सत्य प्रतिज्ञा है, तेरा वचन नहीं बदलता है, तू अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता है। मुझे भी तेरे प्रति अपने प्रतिज्ञा को बनाए रखने की कृपा देना। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु समय हम सबको कृपा दे, अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमें धैर्य प्रदान करे, जीवन की हर परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए, सामना करते हुए प्रभु के प्रति वफादारी बनाए रखने के लिए कृपा के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमें धैर्य दीजिए, हमें धैर्य दीजिए। जीवन के दुख पीड़ाओं के बावजूद उनका सामना करते हुए भी, जैसा कि लूकास अध्याय 21 उसके वाक्य 26 में बताया गया है, तेरा सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रभु हमें कृपा दीजिए। तेरे सामने आने के लिए तैयार रहने के लिए प्रभु हमें कृपा दीजिए। यीशु हमें वफादार बना, ईमानदार बना, हमारे जीवन में ईमानदारी दे। हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में इसीलिए हम पुरस्कार प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि हम बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, डगमगाते रहते हैं। हमें तेरे प्रति ईमानदार रहने की कृपा देना यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो रोगी हैं, आपसे अनुरोध करूंगा इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में देना, प्रभु के अधीन करना। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वैद्य है, वैद्यों के वैद्य, जिसने मात्र शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। शब्द मात्र से बोले और हुआ। यीशु ने कहा, जैसे तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए, वैसा ही हुआ। यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, वैसा ही हुआ। यीशु ने कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाए, और वो शुद्ध हुआ। यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। आंखें बंद कीजिए। हमें जो रोगी हैं इस समय अपने रोग को प्रभु के अधीन करेंगे, ये विश्वास करेंगे कि कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य से परे नहीं है, कोई भी रोग यीशु की शक्ति की परिधि से परे नहीं है। हर रोग यीशु के अधीन है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके बाद 18 में प्रभु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है।
ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। शैतान पर, रोगों पर, हर परिस्थिति पर प्रभु को अधिकार प्राप्त है। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से आंधी को शांत किया। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से, अपने सानिध्य से जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। प्रभु की वाणी, प्रभु की आवाज सारी प्रकृति सुनती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है। सब पर प्रभु को अधिकार है। आपके रोग पर यीशु को अधिकार है। हो सकता है कैंसर हो, हृदय रोग हो, अन्य प्रकार के रोग हो, मिर्गी का रोग हो, कोढ़ का रोग हो, टीबी का रोग हो, कोविड का रोग हो, कोई भी रोग हो, हर रोग यीशु के अधीन है। समर्पित कीजिए इस समय अपने रोग को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय अपने दोनों हाथ ऊपर उठाना, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना, मुंह खोल कर स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। चंगाई, 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 चंगाई यीशु नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर, शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने रोग से चंगाई, 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 बंधनों से आजादी, नशे के बंधन से आजादी, हर तरह के बंधन से आजादी, आजादी, आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। में से कई लोगों को बहुत पुराना सिर दर्द है, दवा करते करते थक गए। आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथी दवा, एलोपैथी दवा, कोई दवा काम नहीं कर रही है। प्रभु यीशु ने आज ऐसे कई भाई बहनों को पुराने से पुराने सिर दर्द से छुटकारा दिया है। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। धन्यवाद यीशु। जाड़े का मौसम आ रहा है, लेकिन कई लोग जो उत्तर भारत में हैं, गर्म कपड़ा पहन नहीं पाते, उससे एलर्जी होती है शरीर में। गर्म कपड़े से एलर्जी होती है, उसको पहनना मुश्किल है, हालांकि गर्म कपड़े की आवश्यकता भी है। ऐसे कई भाई बहनों को इस समय प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। आपकी एलर्जी मिट गई है, यीशु ने आपकी एलर्जी को मिटा दिया है। आप आराम से अभी से गर्म कपड़े पहन पाएंगे। धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में कई भाई बहनों को बुराई फैलाने की आदत है। बुराई फैलाने की आदत, किसी के भी बारे में बुराई फैलाना, यहां वहां जाकर लोगों को बोलना, एक बहुत बुरी आदत है। लेकिन प्रभु यीशु ने उन भाई बहनों को आज के दिन स्वतंत्र किया है। आपको बुराई फैलाने की इच्छा नहीं होगी, आप उसके बारे में चुप हो जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना अगर हिम्मत हो तो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु एक संदेश देते हैं कि कई लोगों को इस ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा चंगाई मिल रही है, लेकिन वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वे अपनाते नहीं है, नहीं बोलते कि मेरे लिए है और प्रभु मुझे चंगा कर रहे हैं। इसीलिए वे इसको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, अपना नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको चंगाई पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती है। तो प्रभु कहते हैं कि आपको चंगाई मिल रही है, तो आप इसको ग्रहण करना, कहना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये चंगाई मेरे लिए घोषित की गई है, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको चंगाई प्राप्त हो रही है। तो प्रभु चंगाई दे रहे हैं प्रभु, लेकिन उसको स्वीकार करना हमारा काम है। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। अभी आशीष से पहले मैं आपको फिर एक बार संदेश सुनाना चाहता हूं, सूचनाएं देना चाहता हूं। आश्रम से बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छे स्टाफ दिए हैं। स्टाफ हमेशा काम में लगा हुआ है, अलग अलग काम कार्य प्रसारित किए जा रहे हैं। एक बार रोज की रोटी नहीं दे पाए, यहाँ पे नेट की सीरियस समस्या थी, इसीलिए नहीं दे पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप जुड़ जाइए, ये मत सोचिए कि हम देने में समर्थ नहीं हुए हैं।
नट की सीरियस समस्या थी, इसीलिए हम दे नहीं पाए थे। हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी कार्यक्रम, उसके बाद 6:30 बजे मिस्सा बलिदान, दोपहर को 3 बजे करुणा माला और शाम को 7 बजे से कृपा धारा कार्यक्रम। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग और सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों से जरूर फायदा उठाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा, मातृधाम रेडियो को सुने। मातृधाम रेडियो, इसका ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, ज़रूर उसका इस्तेमाल करेंगे। प्रतिदिन अपने घर पर रेडियो बजने दीजिए, आपके परिवार का माहौल बदलने दीजिए। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। धन्य माता